हम आज के इस सेशन में एमडीडी के बारे में बात हो रही है। एमडीडी नाम तो शॉर्टकट है, लेकिन इसको ध्यान रखिए आप। मूरा, द्रवा और डेन्यूब, ये 3 नदियाँ हैं और इन नदी के किनारे तटीय मैदानों को, सांस्कृतिक पौधों और वनस्पतियों को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने कुछ कदम उठाया है, इसलिए ये खासा चर्चित है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें इंडिया के बारे में। इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कितने हैं कुल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या, पहला कौन है, आधुनिकतम कौन है, ये सारी बातें। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, जो एमडीडी है यानी मूरा, द्रवा, डेन्यूब दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है। 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया और सर्बिया। अभी मैं मैप के थ्रू इसको बताऊंगा। फिलहाल चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एमडीडी हमें याद रखना है, एमडीडी यानी कि मूरा, द्रवा एंड डेन्यूब। जी हाँ, ये हैं नदियों के नाम और इनके आसपास के क्षेत्र को। डेन्यूब तो देश भी है, आपने सुना ही होगा। डेन्यूब नदी पर कौन सा देश बसा हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही हम बात करें अगर एमडीडी की, तो एमडीडी ने पूरा कवर किया हुआ है। एमडीडी जो 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व है, इसने कवर किया हुआ है लगभग 1 मिलियन किलोमीटर का दायरा। और अगर हम देखें बायोस्फीयर रिजर्व में, यहाँ लगभग 1,25,000 प्रजातियाँ ऐसी हैं पक्षियों की जो हरदम आती हैं। यूरोप तो एक तरह से खानगाह है, एक तरह से ऐशगाह है, जहाँ पर ढेर सारे प्रवासी पक्षी आते हैं और अपना प्रजनन करते हैं और देश अपने पूरे पर्यावरण की पारिस्थितिकी को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए, उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हम बात कर रहे थे एमडीडी की। एमडीडी 5 देशों का है, एक संयुक्त रूप से घोषित किया गया है, जिसे यूनेस्को ने घोषित किया है। यूनेस्को क्या है भाई? यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको बताता हूँ। सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। दरअसल बायोस्फीयर रिजर्व्स एक यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया एक ऐसे बड़ा सा एरिया है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे सपोज करें, यहाँ से यहाँ का क्षेत्र, ठीक है। जैसे अभी हमने बात किया ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ठीक है, क्रोएशिया है, सर्बिया है। तो इन सब देशों को मिलाकर एक बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व हमने एक तरीके से अपने माइंड में कब बनाया। तो ये होता है, एक ऐसा पदनाम दिया गया है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जहाँ पर हमें जीव जंतुओं, पौधे, पक्षियों, वनस्पतियों का संरक्षण करना होता है समुद्र तटों पर। मतलब कि जो जैव मंडल है पूरा, आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, उसकी पूरी संरक्षित करना। तो ये होता है क्षेत्र कोर क्षेत्र होता है, जो जहाँ पर किसी का भी जाना संभव नहीं है। ये कोर क्षेत्र जो होता है बीच में, मतलब एक ऐसा दायरा होता है जिसको हम कोर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुसंधान के लिए जाया जा सकता है। यहाँ पर इंसानों का जाना एकदम पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। तो अनुसंधान के लिए ही हम यहाँ जा सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए नहीं जा सकते हैं। एंड सेकंड, आप ये समझ लीजिए, ये एरिया है आपका। पहला एरिया तो हो गया कोर क्षेत्र, दूसरा है बफर, ठीक है। इसको अगर हम समझें तो ये है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में कुछ चीज़ें अलाउ होती हैं, वहाँ पर इंसान जा सकता है, जैसे मछली पकड़ना, गाय चराना, चारागाह वगैरह, घासों वगैरह का करने के लिए बफर क्षेत्र में वो जा सकता है। मतलब कि ये थोड़ा कम प्रतिबंधित होता है, कोर क्षेत्र ज़्यादा प्रतिबंधित होता है। फिर आ जाते हैं आप सामान्य एरिया में, जो ये आपका क्षेत्र है, जहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ इंसान जा सकता है और इंसान पूरी तरीके से पशुचारण वगैरह जो भी करना है, वो व्यावसायिक कार्य वगैरह, दैनिक दिनचर्या, घूमना टहलना, ये कर सकता है। ये कहलाता है आपका कैसा एरिया, बताते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। UNESCO, ये है यूनेस्को, जिसका गठन हुआ था 1945 में, ठीक है। 1945 याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस, ये तो आपको पता, सबको लगभग पता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, जी हाँ, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। तो अगर इस फुल फॉर्म को हम जोड़कर देखें तो हमें समझ में आता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जी हाँ, फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका 1945 में स्थापना हुआ था। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के रूप में यही बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा करती है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पुराना जो था वो था आपका, सबसे पुराना भारत का कौन था? नीलगिरी, जी हाँ, नीलगिरी का था। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अगर हम ऐसे पेंसिकुलर बनाएं तो ये आपका केरल और इधर से तमिलनाडु मिलते हैं, जहाँ पे बॉर्डर पे, यहाँ पे स्थिति इसकी आती है, जहाँ पे नीलगिरी सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व भारत का यही है। और अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह का आकार देने की कोशिश करें, सपोज बस हल्का सा मैं याद रखने के लिए कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आपका कच्छ आ गया, ठीक है। कच्छ जो देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को MAB बनाया गया है, यानी कि मैन जा सकती है वहाँ पे, मैन एडेड बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। 18 में से सबसे पुराना आपका नीलगिरी है, ओके।
नीलगिरी जो कि केरल और तमिलनाडु दोनों को कवर करता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो है वो कच्छ का है, गुजरात के कच्छ में, ठीक है। और जो आधुनिकतम है वो मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश की स्थिति अगर ऐसे देखें हम तो मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पे है, पन्ना। जी हाँ, ये 3 है। अब चलिए हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ये हो चलिए दोस्तों, इसकी स्थिति हम मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। मैप में भारत का जो नक्शा है वहाँ पर आपको दिखता है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इंडिया में 18 है कुल, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पुराने देखिए यहाँ पे नीलगिरी है। आप पेनिनसुलर एरिया पे आइए तो यहाँ पे आप केरल और तमिलनाडु के जो बॉर्डर पे स्थित है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कच्छ मैंने बताया जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और नया पन्ना 2020 में घोषित किया गया पन्ना ये है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी मैपिंग में अच्छे से है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम देखते हैं। पंचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक अचान कमार के नाम से ये जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में है। आप देख सकते हैं किस राष्ट्र मतलब सॉरी राज्य में नहीं है, किस राज्य में स्थिति है। नंदा देवी उत्तराखंड की है। उत्तर प्रदेश में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, और वो क्षेत्र से भी बिलोंग होती है ना, इसलिए नहीं है। तो नीलगिरी के नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, अगस्त्य मलाई है। इधर आप अगर देखिए तो देहांग दिबांग के नाम से कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आप देख सकते हैं आसाम की स्थिति है। आसाम में डिब्रू, सिकोलोवा, मानस और नोकरेक के नाम से है। तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा भी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिमलीपाल करके, तो ग्रेट निकोबार। इस तरह से आप देख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व मतलब पूरे भारत में फैला हुआ है। ये भी एक क्षेत्र है जैसा कि मैंने बताया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चलिए इसको देख लेते हैं, जिसकी शुरू में हमने चर्चा की थी। एमडीडी की बात करिए था। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया और सर्बिया, इन 5 देशों में मिलाकर एमडीडी बनाया गया है। इसको आप देख सकते हैं, देख ही नहीं सकते आप, इसको बना लीजिए नोट्स की तरह, और एक ऐसे फिगर बना के ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, इसकी स्थिति भी बना लीजिए। ये देखिए आप यूरोप का पूरा बड़ा सा महाद्वीप का नक्शा भी देख सकते हैं ऊपर कोने पर। इस तरीके से हमारा ये सेशन पूरा होता है। फिर हम मिलते रहेंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर क्या सुधार की आवश्यकता है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।